क्लास 10th लेक्चर नंबर 24 पार्ट 1 यौम आज़ादी हमारा मज़मून चल रहा है। इसी का हम थर्ड पार्ट करेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप लोगों ने ये किया। अब ये इसका लास्ट पार्ट है। यौम आज़ादी हर साल आज़ादी, हुर्रियत और इस्तिक़लाल का पैगाम सब्र बनकर आता है। हुर्रियत भी आज़ादी को कहते हैं, जिससे आज़ादी की जद्दोजहद की याद फिर ताज़ा हो जाती है। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को हमेशा गैर मामूली अहमियत देती हैं और इसे शायाने शान तरीके से मनाती हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक कौमी तकरीब की हैसियत रखता है। कौम की पहचान है 14 अगस्त, एक ज़र्री बाब का उन्वान है 14 अगस्त। यौम आज़ादी हर साल नहायत शान व शौकत से मनाया जाता है। मुल्क भर में ईद का सा समा होता है। शहरों और देहात में बाज़ारों और गलियों कूचों को झंडियों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सरकारी इमारतों और आम मकानात पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिलों के जुलूस निकलते हैं और नौजवान बेहद जोशो खरोश और मसरत का इजहार करते हैं। बच्चे, बूढ़े और औरतें इस जश्न में भरपूर हिस्सा लेते हैं। रात को चिरागा होता है। अखबार खुसूसी एडिशन शाया करते हैं। यौम आज़ादी के मौजू पर स्कूलों और कॉलेजों में तकारीर होती हैं और मसाजिद में मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सिर्फ़ रस्मी तौर पर यौम आज़ादी मना लेना कोई हैसियत नहीं रखता। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ इससे कहीं अहम तर है। आज़ादी की हिफाजत और इस्तेहकाम हम सब का मुश्तरका नस्बुल-ऐन है, नस्बुल-ऐन होना चाहिए, क्योंकि हम में से हर शख्स मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है और इसे अपनी ज़िम्मेदारी से बतरीक़े एहसन ओहदा बरा होना चाहिए। बतरीक़े एहसन यानी अच्छे तरीके से, ओहदा बरा होना, ज़िम्मेदारी को पूरा करना। पाकिस्तान हमारी आखिरी पनाहगाह है और ये इस्लाम का एक मजबूत कला है। पाकिस्तान न सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों का सहारा है, बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक फ़ौजी बाजू है। चुनाचे इसके तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए जद्दोजहद हर पाकिस्तानी का कौमी, अखलाकी और दीनी फ़रीज़ा है। हमें चाहिए कि मेहनत, खुलूस, सदाकत व दयानत और लगन से पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्ख़ीर कला बना दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक होगा, ताबनाक है, ताबनाक, रोशन, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़े अव्वल में खड़ा होगा, यानी दुनिया की तमाम अक़वाम में सबसे अव्वल सफ़ में खड़ा होगा। उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मज़मून आप लोगों का कंप्लीट हो गया हुआ है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। तीनों पोर्शंस को याद करने के बाद लिख कर ज़रूर देखना है और इसमें मुश्किल अल्फाज और जो अशार हैं उनकी भी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें।